हरे कृष्णा। जी, मेरा एक प्रश्न था कि ऐसा क्यों होता है कि मनुष्य ना चाहते हुए भी इंद्रिय तृप्ति में लग जाता है? वो तो आपको इसका आंसर जानना है, तो इसका आंसर जानने के लिए आपको भगवद गीता में से 2.62 श्लोका को रेफर करना पड़ेगा। तो वो इस तरह से श्लोक है, ध्यायतु विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगा संजायते कामा कामा क्रोधो अभिजायते। कि मनुष्य क्या करता है, विषयों का ध्यान करता है, और विषयों का ध्यान करने से उसकी उसमें आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति होने से क्या होता है, काम वासना पैदा होती है, और काम वासना जब पूरी नहीं होती तो वो क्रोध में परिणत हो जाता है, और क्रोध से फिर मोह, और मोह से फिर स्मृति का नाश हो जाता है, और उसके बाद बुद्धि नाश हो जाती है, और बुद्धि नाश होने से फिर मनुष्य वापस भवसागर में गिर पड़ता है। तो ये उसी का कंटिन्यूशन में श्लोक है 63 नंबर, क्रोधाद भवति सम्मोह सम्मोह स्मृति विभ्रमा स्मृति विषाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अजामिल का। अजामिल कितना अच्छा बच्चा था, अपने माता पिता का कहना मानता था, ब्राह्मण था। तो वो गया, उसके पिता ने कहा जाके समिधा लेकर आओ बेटा, यज्ञ करना हमें। तो वो समिधा लेने गया जंगल में, और वहाँ जब गया तो उसने वैश्य को ऐसे अपने ग्राहक के साथ हंसते हुए देखा, हा 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 हा, और बहुत इन्जॉय कर रहे थे। उसको लगा वाह क्या बात है, मैं भी ऐसे कर सकता हूँ इन्जॉयमेंट। तो वो जब घर आया तो उसको बार बार उसकी हंसी गूंज रही है, वो जो वैश्या थी वो उसको दिख रही है, और मतलब उसकी कंटेम्पलेशन, मतलब उसके ध्यान में है। तो वहाँ पे उसका पतन हो जाता है, उसके बारे में सोचता रहता है, फिर उसको घर ले आता है, एज ए सर्वेंट उसको घर में रखता है। फिर पहले सर्वेंट रखता है, बाद में अपनी पत्नी को, अपने माता पिता को घर से निकाल देता है, और फिर बाद में उससे विवाह भी कर लेता है, और 10 बच्चे होते हैं उसके फिर। और लेकिन बच जाता है कैसे, नारायण के नाम से। सबसे छोटा बच्चा होता है ना, उसका नाम होता है नारायण। वो रखता है कैसे, देववश जैसे उसकी भक्ति थी, तो नारायण 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 बोलते बोलते वो पवित्र हो जाता है। और जब उसका मृत्यु का समय आता है अंतकाल में, तो फिर वो जोर से बोलता है नारायण, और भगवान के धाम से विष्णु प्रकट हो जाते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं मृत्यु के समय अगर कोई मुझे याद करता है तो मैं अपने दूतों को भेजता हूँ, तो विष्णु दूत आते हैं उनको लेने के लिए। जी, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि जैसे हम हर जगह आजकल के वातावरण में तो बिल बोर्ड्स है, उसमें ऐसी चीज़ें दिखाई जाती है, बहुत ही कॉमन है, तो हम कैसे बच सकते हैं इन सब चीज़ों से? देखो देखने से नहीं कोई प्रॉब्लम है, जनरली ट्राई टू अवॉइड इट। बट अगर आप देख लेते हो तो उसका कंटेम्पलेशन मत करो, चिंतन मत करो। चिंतन करने से तो कहानी शुरू होती है, कहानी शुरुआत ही वहीं से होती है कि आपने चिंतन किया, मनन किया, उसके बारे में सोचते जा रहे हो। वहाँ पे हरिदास ठाकुर को देखो, हरिदास ठाकुर के पास साक्षात माया देवी आ गई, हाँ, फिर भी वो विचलित नहीं हुए। क्यों? वो निरंतर जप कर रहे थे, हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे थे। तो इस तरह से भक्त, अगर हमें बचना है ना माया के प्रलोभनों से, तो कैसे बचेंगे? भगवान की शरण लेकर, भगवान की शरण लेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।